भारत की मिलिट्री एविएशन के लिए एक अहम खबर सामने आई है। देश में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को एक बार फिर उड़ान की इजाजत मिल गई है। ये फैसला तब लिया गया जब जनवरी 2025 में पोरबंदर में एक दर्दनाक हादसे के बाद इन दोनों हेलीकॉप्टरों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया गया था। उस दुर्घटना में इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 पायलट्स और एक एयर क्रू डाइवर की जान चली गई थी। हादसे के बाद एक डिटेल जांच कमेटी बनाई गई थी जिसने हेलीकॉप्टर के कुछ कंपोनेंट्स में खराबी की पहचान की। जांच के बाद जरूरी सुधार किए गए और अब दोनों हेलीकॉप्टर्स को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इन दोनों हेलीकॉप्टरों की निर्माता है, ने कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कई तकनीकी बदलाव किए। कुछ अहम पार्ट्स को बदला गया और इसके बाद कड़े सेफ्टी टेस्ट्स के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि अब हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक अधिकारी के मुताबिक अब ये दोनों हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ फिर से सर्विस में लौट चुके हैं और इनकी सेफ्टी को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ कोस्ट गार्ड में भी काफी लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बहुउद्देशीय क्षमता इसे हर मिशन के लिए उपयुक्त बनाती है, चाहे वो ट्रूप्स का ट्रांसपोर्ट हो, रिकनेसेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन या फिर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सर्वेलेंस। वहीं दूसरी ओर प्रचंड हेलीकॉप्टर खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसमें आधुनिक हथियार, एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज शामिल हैं। इसकी तैनाती खासकर एलसीए और हिमालयी क्षेत्रों में की जाती है जहां तेज मैन्यूवरेबिलिटी और फायर पावर की जरूरत होती है। जनवरी में हुए हादसे ने एचएएल के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स की रिलायबिलिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन जो बात खास है वो ये कि जैसे ही हादसा हुआ एक तत्काल जांच कमेटी गठित हुई और एचएएल ने भी पूरी गंभीरता से काम लेते हुए सुझावों को बिना देरी के लागू किया। इस तेजी से कार्रवाई से साफ है कि अब भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को सिर्फ मेक इन इंडिया के नारे तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि क्वालिटी और सेफ्टी को प्राथमिकता देकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाना चाहता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की वापसी सिर्फ एक ऑपरेशनल अपडेट नहीं है, बल्कि यह एचएएल और भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि अब भारत न केवल अपने लिए मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स बना सकता है, बल्कि उनके मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट को भी इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के हिसाब से मैनेज कर सकता है। भविष्य में भी आर्म्ड फोर्सेस और एचएएल के बीच में ऐसी कोलैबोरेशन और टेक्निकल ऑडिट्स की जरूरत बनी रहेगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी समय रहते पकड़ी जा सके। खास तौर पर जब बात हेलीकॉप्टर जैसे कॉम्प्लेक्स और मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स की हो तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और प्रीएम्प्टिव मेंटेनेंस बेहद जरूरी है। इससे न केवल पायलट्स की जान सुरक्षित रहेगी बल्कि सेना के मिशन भी बिना रुकावट पूरे किए जा सकेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों और कोस्ट गार्ड के लिए ध्रुव और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स बेहद जरूरी हैं। चाहे बॉर्डर पर दुश्मन की गतिविधि हो या किसी प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को बचाना हो, इन हेलीकॉप्टर्स की भूमिका निर्णायक रहती है। इनकी वापसी से न सिर्फ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मजबूत हुई है, बल्कि देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर लोगों का भरोसा भी और गहरा हुआ है। अब जब ये हेलीकॉप्टर्स फिर से आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, तो देश को उम्मीद है कि एचएएल और आर्म्ड फोर्सेस इसी तरह मिलकर फ्यूचर चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली टैकल करेंगे और मेक इन इंडिया को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस रियलिटी में बदलेंगे।